हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे मैथ टाइट चैनल पे। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना। पिछले क्लास से हम लोग एपी पढ़ रहे हैं, अब आ चुके हैं हम 5.4 पे। एनसीईआरटी का पॉइंट नंबर है क्या 5.4, सम ऑफ द फर्स्ट इन टर्म ऑफ एन एपी। कोई भी एपी है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर n ठो है तो उसके सम को कैसे निकालेंगे, उसके टोटल योगफल को कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम लोग सीखा जाए। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट बताना चाहते हैं आपको कि जैसे हम 1 + 2 + 3 इसको जोड़े और हमने डिनोट किया इसको s से, ठीक है। और इसको अब करेंगे पलट के जोड़ेंगे, फिर हम लिख देंगे 3 + 2 + 1। तो अब क्या हुआ, क्या ये अगर s के बराबर है तो क्या ये s के बराबर नहीं होगा? होगा, हाँ होगा, बिल्कुल होगा सर। अब हम ये पूछ रहे हैं बाबू इसमें कितने टर्म है? तो सर 1 ठो 2 ठो 3 ठो, 3 ठो टर्म है। और इसमें कितने टर्म है? सर इसमें भी तो 3 ही ठो है ना। पलट के जोड़ने से नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे नहीं बदल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। आप राइट साइड वाले को राइट साइड के साथ जोड़िए और लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड के साथ जोड़िए। तो 1 + 3 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा और s 2s हो जाएगा। तो यहाँ s = कितना लिख सकते हैं? तो देखो यहाँ पे थोड़ी देर इसमें भी कितना नंबर ऑफ टर्म आया, 3 ठो टर्म आया और सेम ही प्रकार के टर्म आया, एक ही तरह का टर्म आया। तो हम 4 को कितनी बार लिख सकते हैं? 3 बार 4 आया है तो 3 × 4 और 2 को तुम डिवाइड कर दो तो ये हमारा निकल के आ गया सम। और आप इसको काटा कुटी करना चाहते हो तो काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूना के 6, s बराबर मेरा कितना आ गया 6, ठीक है। तो देखो 1 + 2 3 और 3 3 6 आया ना। अब हम लिखते हैं n ठो टर्म है अगर किसी एपी में तो उसका सम का फार्मूला क्या होता है, फिर हम उसका डेरिवेशन करेंगे। फिर उस डेरिवेशन से एक बड़ा ही शॉर्ट ट्रिक से कॉमन डिफरेंस निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या यहाँ पे लिख दे रहे हैं सम ऑफ द n टर्म ऑफ एन एपी। कोई भी एपी है उसमें n ठो टर्म है, उसके सम को Sn से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है n/2 × 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 × d, जहाँ पे a मेरा फर्स्ट टर्म होता है और d मेरा कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है? d मेरा कॉमन डिफरेंस होता है। ये हर बंदा, हर बच्चा, हर स्टूडेंट इस चीज़ को समझ रहा है, ठीक है। अब इसी को दूसरे तरीका से कैसे लिखा जाता है? तो पहले तो इसको आपको दिमाग में सीधे छाप लेना है। किसमें छापना है भाई? दिमाग में छाप लेना है, ठीक है। अब इसी को हम अगर ऐसे लिखें कि सर Sn = n/2 × इसको लिख रहे हैं क्या, a + a लिख दे रहे हैं, a + a, ठीक है। और n-1 × d, तो प्लस n-1 × d। अब आप बताइए कि इतना दूर को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। क्या बोलते हैं? nth टर्म ऑफ एन एपी। तो Sn = n/2 और a, और इसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोलेंगे क्योंकि एपी में n ही टर्म है और लास्ट वाला टर्म मेरा क्या होगा? nth टर्म ही तो लास्ट वाला टर्म होगा, ठीक है। तो हम इसको बोल देते हैं an और इसी को हम बोलेंगे l, मतलब लास्ट टर्म। आई होप कि अब ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये दूसरी फार्मूला भी आपको दिमाग में रखना है, इसको रखना है और इसको रखना है। इन दोनों को ध्यान में रखना है क्योंकि ये बड़े ही काम की फॉर्मूले हैं। इस पे सवाल आपके एग्जाम में पक्का आएगा। अब ये इसका डेरिवेशन कैसे होता है, ये फार्मूला आता कैसे है, एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लेते हैं। ओके, ठीक है, ओके।
भाई इस चीज़ को, दोनों बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इससे हम आगे के डेरिवेशन करने वाले हैं, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन करने वाले हैं। तो भाई जनरल फॉर्म ऑफ एपी तो हर कोई जानता है, ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। अब सम निकालना होगा इसी एपी का, ये एपी का जनरल फॉर्म है। इसको अगर हम सबको जोड़ दें तो हम डिनोट करेंगे एसएन से। अब हम जोड़ रहे हैं इसको ए, फिर देखना ए प्लस डी, फिर हमने जोड़ा क्या ए प्लस 2d, और ऐसे ही करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और लास्ट वाले को लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी। थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, और फिर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। क्योंकि यहाँ n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ nth टर्म है, ये लास्ट वाला मेरा टर्म है nth तक, तो ये हो गया। अब क्या करते हैं ना कि यहाँ से इसको पलट के लिखते हैं। तो पलट के लिखने के बाद जो सम है मेरा वो क्या चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे पलट के लिखे थे तो चेंज नहीं हुआ था, उसी तरीक़े से अभी भी ये एसएन ही होगा। और यहाँ पे ये वाला आएगा, ये वाला चीज़ें यहाँ पे आएगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे। फिर ये वाला जो है ना, ये वाला टर्म यहाँ पे आएगा, ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी यहाँ पे आएगा। फिर ये वाला टर्म यहाँ पे आएगा, ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी प्लस एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे ये वाला गया था, तो यहाँ पे ये वाला आएगा, तो ए प्लस 2d आएगा। फिर यहाँ पे ए प्लस डी आएगा, और लास्ट में इसके साथ जो आएगा यहाँ पे ये प्लस ए आएगा, ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं, अब बताओ आप ही क्या करेंगे? सर जोड़ देंगे। क्या करेंगे सर? जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ दो एस एन 2SN, यहाँ पे हो गया 2SN इज इक्वल टू। अब इसको थोड़ा सा जोड़ के हम इधर दिखाते हैं कि कितना आता है। अब देखो बाबू, 1 प्लस 3 जोड़े थे 4 ही आया था, ये दोनों टर्म को जोड़े थे 4 ही आया था, ये दोनों टर्म को जोड़े थे 4 ही आया था, तो हर बार क्या आ रहा था? सेम आ रहा था। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम इसको जोड़ देंगे तो बाकी अब पता चल जाएगा कि सब के सब उतना ही आएगा। इसमें आप बताओ कितने टोटल टर्म है? तो n ठो है। इसमें भी कितना होगा? पलट के जोड़ने के बाद n ही ठो आएगा। और जब जोड़ देंगे, इसको जोड़ देने के बाद जो यहाँ पे आएगा वो भी कितना आएगा? n ही ठो आएगा। जैसे ये 3 ठो था, ये भी 3 ठो था, और जोड़ने के बाद ये जो आया हमारा 1 2 3 ही आया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको पकड़ के जोड़ते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है देखो, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा यहाँ पे सम कितना है? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको और इसको जोड़ो, इसको और इसको जोड़ो, तो देखो a प्लस डी को a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी के साथ जोड़ रहे हैं। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो a प्लस डी आ गया, थोड़ा देख लो, है ना, यहाँ पे देख लेना जरूरी है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एन डी माइनस 2d गुना किए तो अब ए मेरा आ गया कितना? 2a। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया? nd, और d है यहाँ माइनस 2d है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस d। अब इसको जोड़ो तो देखो 2a d कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी। देखो फिर से क्या आया? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वही टर्म आया। अब आई होप कि पक्का कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हर बार आने वाला क्या है, हर बार आने वाला क्या है। तो हर बार 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ही आएगा। और ये कहाँ तक जाएगा? तो n टाइम्स तक जाएगा। ये लास्ट वाला भी हमारा कितना आएगा? तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये जितने भी है n टाइम्स है, हम कितनी दफ़ा बोल दिए, तो 2SN इज इक्वल टू n टाइम्स कौन? तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे यहाँ पे था 4 कितनी बार आया है? तो 3 टाइम्स 4 आया था। उसी तरीके से n टाइम्स 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आया। आगे बढ़ते हैं और SN निकालते हैं। तो SN इज इक्वल टू, देखो n बाई 2 लिख दिए, n बाई 2, और ये लिख देंगे। तो थोड़ा सा इस तरीक़े से लिख देते हैं।
खूब बढ़िया शेल्टर लगा देते हैं, n-1 इंटू डी हो गया। अब इसी को कैसे एक्सपेंड करके ये फार्मूला लेके आए ये आपको मैंने बता दिया। तो अब Sn का फार्मूला कैसे डिराइव होता है ये आप अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। और जब हम Sn को और ओपन करेंगे तो एक चमत्कार दिखाई देते हुए आएगा। ठीक है, ओके। जैसे तो भाई अब देखो Sn का फार्मूला आ चुका है, अब हम इसको डिराइव करते हैं और डिराइव करने के बाद कुछ चमत्कार देखेंगे। मतलब चमत्कार क्या यार, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि कैसे कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं अगर Sn का फार्मूला दिया गया हो तो। ठीक है, और सवाल भी देखेंगे इस पे कि कितना तेजी से कॉमन डिफरेंस Sn का फार्मूला देखते ही निकालते हैं। तो अब हम इसको जब हम डिराइव करते हैं तो देखो क्या चमत्कार आता है। तो n/2 इंटू, अब इंटू पिंटू में तो भैया गुना करना ही पड़ेगा, इसको कर लो, nd हो गया माइनस डी हो गया। ठीक है, अब इसको अंदर गुना करो तो गुना जैसे ही करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 खल्लास हो जाएगा, मेरे पास na आ जाएगा। फिर इसको इसके साथ गुना करोगे तो n² 2 इंटू डी हो जाएगा, और इसको इसके साथ गुना करोगे तो -n/2 इंटू डी हो जाएगा। अब अरेंज करने की बारी है, टर्म को तुम क्या कर लो, कलेक्ट कर लो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, अगर जैसे ही हम कलेक्ट करेंगे तो देखना यहाँ पे n हमारा कॉमन आ जाएगा, a-d/2 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर देख लो n² 2 इंटू डी। अब थोड़ी सी अरेंजमेंट की ज़रूरत है, Sn को हम अरेंज करेंगे। ठीक है, देखना Sn को हमने अरेंज किया। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, d/2 इंटू n² लिख सकते हैं, d/2 इंटू n² लिख सकते हैं। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। a-d/2 इंटू n ये लिख सकते हैं। तो Sn का जब भी फार्मूला दिया जाएगा ना, जनरल फार्मूला, तो इसी तरीका के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा Sn जब भी आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक। एक एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक जो होता है ना, उसमें कांस्टेंट टर्म गायब रहता है, तो n² होगा उसमें और n होगा। तो समझ जाइए कि वो Sn का जनरल फार्मूला है। अब आइए देखिए, थोड़ा सा गौर फरमाइए यहाँ पे कि n² के कोफिशिएंट पे ध्यान दीजिए। अब n² के कोफिशिएंट पे, तो अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n² हम ले लेते हैं। यही हमारा शॉर्ट फार्मूला है। कैसे सर, कैसे, थोड़ा दिखा दीजिए ना, थोड़ा सा दिखा देते हैं बच्चा। 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ n² देखो थोड़ा, d ही तो मेरा कॉमन डिफरेंस है ना, तो n² का कोफिशिएंट देख लो। n² का कोफिशिएंट यहाँ d/2 है, ये और ये कट जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस मेरा d आया कि नहीं आया, आ गया ना भाई। तो अब जब भी Sn का जनरल फार्मूला दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, n² के कोफिशिएंट को डबल कर देंगे, n² के कोफिशिएंट को डबल कर देंगे। जैसे हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे एग्जाम्पल से हमें ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। Sn दिया हुआ है 5n² प्लस 3n। ओके, 5n² प्लस 3n दिया है। अब हमें चाहिए क्या, कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो सर अभी आपने क्या बोला कि n² के कोफिशिएंट को डबल कर देने का, n² के कोफिशिएंट को हम डबल कर देंगे। ठीक है, तो n² का कोफिशिएंट कितना है, 5 का कर दो डबल, कॉमन डिफरेंस मेरा कितना निकल के आ गया, 10। क्या निकल के आ गया, 10। अब यहीं पे एक छोटा सा फॉर्मूला, जो कि जब Sn दिया हुआ रहेगा तो nth टर्म कैसे निकालेंगे, ये बच्चों को थोड़ा सा क्या होता है ना, नहीं समझ में आता है या याद नहीं रहता है। ठीक है, तो इसको देख लेना जरूरी है, काम आएगा हमारे। ठीक है, अब क्या होता है कि nth टर्म का फॉर्मूला निकालना है और Sn दिया हुआ हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो Sn माइनस 1 ये निकालेंगे इस तरीका से, इसका इस्तेमाल करके। ओके सर, ओके सर, एक बार वेरीफाई कर दीजिए इसको एक बार वेरीफाई कर दीजिए कि क्या वाकई में Sn ऐसे दिया रहेगा तो कॉमन डिफरेंस 10 होगा। चलो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर चाहे तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो क्या करते हैं हम S1 S2 S3 S4 इसको भी निकाल के हम वहाँ पे कॉमन डिफरेंस को वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, तो थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ओके, तो भाई हम लोग
एसएन का यहाँ पे दिया हुआ था और कॉमन डिफरेंस निकाल चुके थे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाल चुके थे। अब हमें क्या चाहिए, तो वेरीफाई कर लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस वाकई में इस तरह से 10 आता है। तो चलो S1 निकालो, ठीक है, S1 निकालेंगे तो n के जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है। S2 निकाल लो, तो यहाँ पे n के जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 5 जा 20 और ये हो जाएगा 6, 26, ठीक है। S3 निकाल लेते हैं, S3 निकालेंगे तो 3 रखेंगे तो 9, 9 5 जा 45 और यहाँ पे कितना रखा है 3, तो 9 हो जाएगा, तो 9 5 45, 9 6 54, ये आ गया मेरा 54, ठीक है। अब चाहो तो S4 निकाल सकते हो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 16, 16 5 80 और ये कितना हो जाएगा 4 रखेंगे तो 12, तो 12 और 80 92 हो गया यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब हमें क्या निकालना है, तो मान के चलो हमारा फर्स्ट टर्म तो मेरा होगा क्या, S1 बराबर ही मेरा A1 होगा, फर्स्ट टर्म तो मेरा 8 ही हो जाएगा। तुम करके देख लेना, यहाँ पे 1 रखोगे और यहाँ पे 1 रखोगे तो एस नट जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। एन मेरा क्या होता है, यहाँ पे एस नट जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। यहाँ S1 और A1 बराबर मेरा 8 होगा, ये पहली बात समझ में आ गई। अब हमें क्या चाहिए, तो A2 चाहिए, तो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, S2 माइनस S1। S2 कितना आ रहा भैया 26 आ रहा और ये मेरा कितना हो गया 8 हो गया। तो अब बताओ ये कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, तो भैया ये आ रहा है 18 का, ठीक, इतना निकल गया ना, इतना निकल गया ना, ठीक है। अब इतना निकल गया तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कितना होता है, तो सर A2 माइनस A1 होगा, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला टर्म कितना है 18, पिछला टर्म कितना है 8, देखो कॉमन डिफरेंस 10 निकल के आ गया। तो हम तो बड़ा तेजी से बताए। अब क्या करना है कि आपको A2 A3 भी निकालना है और A4 भी निकालना है, ठीक है, चलो हम ये कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A3 हम निकालेंगे तो S3 माइनस S1, अब S3 कितना आया था बच्चा, तो 54 आया था, सॉरी यहाँ S2 हो जाएगा, और S2 कितना आया, S2 भैया 26, ठीक है, तो यहाँ पे 26 दूना का 52, यहाँ आ जाएगा 28, तो A3 मेरा कितना आ गया 28। अब भाई जब भी किसी भी AP का 3 टर्म मालूम होगा ना तो कॉमन डिफरेंस इजीली निकाल लेते हैं। तो A1 मेरा कितना है, A1 मेरा 8, A2 मेरा कितना 18 और A3 मेरा कितना 28। हर का कॉमन डिफरेंस देखो, देख लो भैया, 18 में से 8 गया 10, 28 में से 18 गया 10। अब तो विश्वास हुआ कि सर कॉमन डिफरेंस निकालने का ये आसान तरीका है कि एसएन का जनरल फार्मूला दिया रहेगा तो एन स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल कर देंगे। जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो हम करेंगे अपनी लेक्चर की सभा को यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में आपको कुछ लेके सवाल खास जो आपके बोर्ड में आएंगे, या नहीं तो क्या होगा उसी तरीके का क्वेश्चन रहेगा आपके आसपास बोर्ड में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।